जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की स्थापना की तो एक चीज़ बहुत चर्चा में थी और वो था सेंगोल। कुछ लोगों ने सेंगोल की स्थापना संसद भवन में एक न्यायपूर्ण व निष्पक्ष शासन का प्रतीक बताया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने सेंगोल की स्थापना में ऐतराज़ जताते हुए कहा कि ये संविधान का विरोधी है। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने आज तक सेंगोल का नाम तक नहीं सुना था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंगोल क्यों है इतना कंट्रोवर्शियल और क्या है सेंगोल का इतिहास, और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सेंगोल के बीच क्या है कनेक्शन और क्यों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सेंगोल है क्या और क्या है इसका इतिहास। तो हम आपको बता दें कि सेंगोल जो है ये तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नीति या निष्ठा। वहीं दूसरी ओर सेंगोल को संस्कृत में संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शंख, जो हिंदू धर्म में बहुत पावन माना जाता है। सेंगोल एक प्रकार का राजदंड है जो तमिल परंपरा से जुड़ा हुआ है। संसद भवन में जिस सेंगोल की स्थापना की गई है वह चांदी से निर्मित है और इसमें सोने की परत चढ़ाई गई है और इसके शीर्ष पर भगवान शिव के वाहन नंदी जी विराजमान है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके शीर्ष पर विराजमान नंदी जी को ही न्याय के रूप में दर्शाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सेंगोल को बनाया है तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्वर्णकार वुमिड्डी बंगारू चेट्टी ने। पारंपरिक मान्यता के अनुसार सेंगोल ग्रहण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश प्राप्त होता है। चलिए अब एक नज़र सेंगोल के इतिहास की ओर डालते हैं। कहते हैं कि सेंगोल का संबंध चोल साम्राज्य से है। चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपना नया उत्तराधिकारी चुनता था तो वे उसे सेंगोल सौंपता था। हिस्टोरियंस का तो ये भी कहना है कि चोल साम्राज्य के अलावा सेंगोल का इस्तेमाल गुप्त और मौर्य राजवंश के दौरान भी हुआ था। चलिए अब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सेंगोल के बीच में क्या संबंध है। दरअसल भारत के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की सत्ता नेहरू जी को देने के पहले उनसे एक सवाल किया था। उन्होंने उनसे पूछा था कि आप भारत की आज़ादी को क्या किसी खास तरह के प्रतीक के रूप में दर्शाना चाहेंगे। तो इसका जवाब नेहरू जी को नहीं मालूम था। इसलिए उन्होंने सलाह लेने के लिए स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय संस्कृति के विद्वान श्री राजगोपालाचारी जी को बुलाया। फिर काफ़ी रिसर्च के बाद श्री राजगोपालाचारी जी ने नेहरू जी को सेंगोल के बारे में बताया। ऐसा कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 की रात लगभग 10:45 पर नेहरू जी ने सभी नेताओं की मौजूदगी में तमिलनाडु से आए विद्वानों से पूरे विधि विधान के साथ सेंगोल को स्वीकार किया। और दुर्भाग्यवश सेंगोल उस समय संसद भवन में स्थापित ना हो सका क्योंकि आज़ादी के बाद सत्ताधारी पार्टियों में मौजूद नेताओं का मानना था कि धर्म से जुड़ी किसी भी चीज़ की छाया राजनीति में ना पड़ सके और इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी चीज़ें और सेंगोल को दरकिनार कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेंगोल जिसकी जगह संसद भवन में थी उसे इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था और यही शायद कारण था कि ज़्यादातर भारतीय इसके बारे में जानते भी नहीं थे। चलिए अब जानेंगे कि मोदी जी ने सेंगोल की स्थापना संसद भवन में क्यों करवाई। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि वे बखूबी जानते हैं कि सेंगोल भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। सेंगोल भारत के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का प्रतीक है और उनका ये भी मानना है कि आने वाली पीढ़ियाँ सेंगोल के महत्व को ना भूलें और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि उनका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। वहीं दोस्तों जो लोग सेंगोल के विरोध में खड़े हैं उनका मानना है कि ये एक धार्मिक प्रतीक है, इसलिए इसकी जगह संसद भवन में नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे तो कहीं संग्रहालय में होना चाहिए। और उनका ये भी मानना है कि सेंगोल एक प्रकार से रूढ़िवादी है जिसकी आज की 21वीं सदी में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि सनातन धर्म में भगवान शिव के वाहन नंदी जी को धर्म का प्रतीक माना गया है और हम सब ये बात जानते हैं कि हमारा धर्म कहता है कि जो भी राजा सत्ता में हो वह अपनी प्रजा यानी कि जनता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए और साथ ही साथ उसे अपने कर्तव्यों का पालन न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। और इसी धर्म का प्रतीक है सेंगोल के शीर्ष पर स्थापित नंदी जी। तो हमारे देश के संसद भवन में सेंगोल की स्थापना सही है या गलत, आप हमें अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं।